ये पता कर लो कि कौन सी चीज भारत की है, कौन सी चीज भारत की नहीं है। जो भारत में निर्मित चीजें हैं उन्हीं का उपयोग किया जाए। क्यों? धीरे धीरे बदलाव लाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब देखो, अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है, चाइना हमें आंख दिखा रहा है, और हम चाइना का सामान खरीदेंगे तो हमारा पैसा चाइना में चला जाएगा। सरकारें बंद नहीं कर सकती, आम पब्लिक ये काम कर सकती है। ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकार बैन नहीं लगा, सरकार ये नहीं कह सकती ना कि अमेरिका तुम भारत में कुछ मत बेचो, क्योंकि ये तो बड़ी बात हो जाएगी ना कि एक देश को मना नहीं कर सकते। लेकिन जब आम जनता समझदार हो जाएगी तो वो अपना बेचना ही बंद कर देंगे भारत में, क्योंकि भारत को भारत की चीजों से प्रेम हो जाएगा। इसलिए अपने राष्ट्र से प्रेम करिए। और आपस में लड़ना सही है कि नहीं? क्यों भैया? तो आप कौन हैं? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या सनातनी हैं? क्या हो? मत कहो कि हम ब्राह्मण हैं, मत कहो कि हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सदा कहो हम सनातनी हैं। हम सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले लोग हैं। हम कौन हैं? सनातनी हैं। इसलिए मेरी मां, हम सबको संगठित होकर चलना और देखना कि हमारे भारत के हित में क्या है और भारत के हित में क्या नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे देश पर संकट है। इस समय हमारे देश में क्या है? संकट है। संकट क्या है कि बहुत सारे देश हमें गलत नजर से देख रहे हैं। कब कौन सा देश आक्रमण कर दे, कब कौन सा देश क्या षड्यंत्र कर दे। इसलिए हम सबको अपने भारत की बनी चीजों को ही पहले नंबर पे रखना चाहिए। सही है बात की गलत है? इसलिए पहली भक्ति है राष्ट्र की भक्ति। राष्ट्र धर्म पहला धर्म है हम सबका, है या नहीं? किस किस का धर्म पहला राष्ट्र धर्म है? पहला धर्म राष्ट्र धर्म। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गईं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चली गई माता। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी माता सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती का विवाह किससे हुआ? किनसे? भगवान शंकर से हुआ। एक बार क्या हुआ, माता सती भगवान शंकर के संग जा रही थी कथा सुनने। कथा सुनी पर माता को हो गया संदेह। देखो भगवान जो है ना, भगवान की कथाओं में कब संदेह हो जाए, किसको संदेह हो जाए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी परेशान हो गए, मोहित हो गए, संशय हो गया कि ये कैसे है। अब आप देखो ना, भगवान राम माता सीता को खोज रहे हैं। भगवान राम की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? जोर से, रावण। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? रावण तो चुरा के ले गया। और राम जी ढूंढ रहे हैं, सीता कहां हो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? सबसे पूछ रहे हैं राम कहां हो सीता, कहां हो सीता। वाह। अच्छा राम को पता है कि नहीं सीता कहां है? क्यों? राम को पता है सीता मैया को किसने चुराया था? रावण ने। लेकिन राम जी तो सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों, सीता कहां, सीता कहां। क्या राम को पता नहीं था कि सीता कहां? बताओ। पता था? तो पता था तो राम जी सीधा लंका की तरफ क्यों नहीं गए? पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं सीता कहां हो? हाँ, मनुष्य की योनि में आए, मनुष्य के शरीर में आए, ठीक है। क्यों? आप बताओ भैया। राम को पता क्यों नहीं था? या पता था तो ढूंढ लेते। सुनो, देखो भगवान जो हैं अपनी लीला करते हैं। मनुष्य बने हैं ना, मनुष्य, तो मनुष्यों की तरह काम करना पड़ेगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी क्या बने हैं?
मनुष्य, और मनुष्य बने हैं तो पागलों की तरह सीता सीता कहाँ हो। शंकर जी ने देखा कि राम लीला कर रहे हैं तो राम को प्रणाम किया, पर माता सती को हो गया संदेह। माता सती कौन? भगवान शंकर जी की पत्नी। संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो कैसे भगवान। तो माता सती को शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी ये भगवान हैं, लीला कर रहे हैं, जानते सब हैं। माता सती बोली भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे पागलों की तरह क्यों भागते? ये भगवान नहीं है। नहीं, जरूर शंकर जी आपको कोई भ्रम हो गया। अब माता सती को शंकर जी समझाएं समझाएं, माता सती काय को समझें। शंकर जी ने कहा अच्छा हम नहीं समझा सकते आपको, अब आप बताओ क्या करना चाहती हो। माता सती बोली कि हम राम की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो जाओ ले लो परीक्षा। देखो आप अपना प्रयास कीजिए। शंकर जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया माता सती को समझाने का। जब माता सती नहीं समझी तब भगवान पर छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए आप भी पहले पूरा प्रयास किया करो काम बनाने का, समझाने का। फिर भी कोई ना समझे ना माने तो समझ लो कि यह ईश्वर की मर्जी है। जैसे हमने आपको समझाया कि भाई ये काम गलत है, मत करो मत करो, पर आप नहीं माने तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। जैसे भगवान ने समझाया था दुर्योधन को कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। समझाने भगवान गए पर दुर्योधन नहीं समझा। इसका मतलब जब नहीं समझा तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता सती शंकर जी के समझाने पर नहीं मानी और चली गई राम की परीक्षा लेने। क्या बन गई माता सती? माता सती बन गई सीता, और सीता बन के राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया माता जी आप अकेली खड़ी हो, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती घबरा गई कि प्रभु आप कैसे पहचान गए, आपको तो आपकी पत्नी का पता नहीं है। तब राम जी बोले मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, पर ना जानने की लीला कर रहा हूं। ना जानने की क्या कर रहा हूं? लीला। क्यों कर रहे हैं लीला? अच्छा जब राम जी सब कुछ जानते हैं तो ना जानने की लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना जानने की लीला करने से भी यहां पर कोई हेतु है, कारण है। क्या कारण है? जरा सोचो कि राम जी एक बाण निकालते, रावण सीता मैया को लेके गया, तो राम जी चाहते तो एक बाण निकालते और रावण को मारते, तो रावण तुरंत वापस लाके सीता को दे जाता और रावण को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई ना मिलता। लेकिन राम जी ने रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना फिर कौन सुनता, कौन जानता? फिर हनुमान जी का यश कौन जानता? हनुमान जी का यश बढ़ाना था, लंका जाना, लंका जलाना। जटायु का यश बढ़ाना था, जटायु ने रावण से लड़ाई की। माता शबरी पर कृपा करनी थी, सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारना था। बंदर भालुओं के द्वारा राम सेतु का निर्माण कराना था। यदि राम एक ही बाण से रावण को मार देते तो राम सेतु का निर्माण कैसे होता? फिर वो गिलहरी का योगदान कैसे आता? आज तक गिलहरी, अभी हम अमेरिका गए और लंदन भी गए और ऑस्ट्रेलिया भी गए, तो हमने अमेरिका और लंदन में गिलहरी देखी। वहां की गिलहरी के वो उंगलियों के निशान नहीं है, पता है आपको? वहां की गिलहरी के उंगलियों के निशान, हमारे भारत में गिलहरी कैसी है? उसके व्हाइट कलर के उंगलियों के निशान है, राम जी के निशान है वो। जब गिलहरी ने राम सेतु में योगदान दिया तो राम जी ने उस गिलहरी से कहा गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी बोली प्रभु आपके सेतु में बालू डाल रही हूं कि आपके पांव में ये नुकीले पत्थर ना चुभ जाएं। तो राम जी बोले तू कितनी बालू डाल पाएगी?
गिलहरी बोली प्रभु जितनी बालू डाल सकती हूँ डाल दूंगी, मैं जितना शरीर आपने बनाया है छोटा सा डाल रही हूं। उसने कितनी बालू डाली, जरा सी बालू डाली होगी, कुछ कण, लेकिन उसका योगदान राम जी ने देखा कि तूने बालू कितनी डाली ये महत्वपूर्ण नहीं है, बालू डालने का भाव कितना बड़ा तूने रखा ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वो राम जी ने गिलहरी को उठाया और प्यार से उसकी पीठ में हाथ घुमाए तो गिलहरी के ऊपर ना व्हाइट कलर के 3 उंगलियों के निशान बन गए, राम जी की उंगलियां देखा, जबकि अमेरिका की गिलहरी में निशान नहीं है। लंदन की गिलहरी में राम जी की उंगलियों के वो व्हाइट कलर का निशान, हाँ, क्योंकि भारत की गिलहरी को ये सौभाग्य मिला था, इसलिए आज भी ये गिलहरी के ऊपर देखो ये सफेद कलर का निशान। ऐसी गिलहरी केवल भारत में है, वहां की गिलहरी अलग है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं कि गिलहरी का भी यश बढ़ाना था राम को, वरना गिलहरी को कौन जानता। बंदर भालुओं का भी यश बढ़ाना था, वरना बंदर भालुओं को कौन जानता। इसलिए रावण सीता मैया को लेकर गया तो राम जी ने जाने दिया, जाओ जाओ, क्योंकि इस लीला से कुछ और लीलाएं करनी है। अब देखो क्या हुआ, माता सती बोली कि आप भगवान हो प्रभु, हमें तो पता लगा, हमें तो लगा आप कोई सामान्य मनुष्य हो। राम जी बोले कि देखो हमने अवतार लिया है राम का, लीला कर रहे हैं। अब सती जी घर चली गई वापस राम को देख करके। शंकर जी ने सती जी से कहा परीक्षा हो गई, तो झूठ कह दिया माता जी ने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर जी ने माता सती का कर दिया त्याग। जो नारी अपने पति से असत्य कहने लग जाए, जो पुरुष अपनी नारी से असत्य कहने लग जाए, रिश्ते कमजोर कहां से हो जाते हैं? रिश्ते कमजोर हो जाते हैं आपके आपसी की खींचातानी में। एक दूसरे में आपका विश्वास नहीं रह पाता। विश्वास कैसे रहे? क्योंकि आप झूठ बोलने लग जाते हैं। कम से कम पत्नी से तो झूठ ना बोलो, पति से तो झूठ ना बोलो। यदि आपसी रिश्तों में भी झूठ प्रवेश कर गया तो रिश्ते खोखले हो जाएंगे। आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हो? हैं? क्या झूठ बोलते हो? एक पड़ोसन को देखते रहते हो? नहीं, और बोलते रहते हो केवल हम तुमसे ही प्यार करते हैं। तो क्या झूठ बोलना पड़ता है पत्नी से? झूठ नहीं बोलना चाहिए रिश्तों में। माता सती ने झूठ कह दिया, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने सब जान लिया, ध्यान लगा के देखा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। शंकर जी समाधि लगा के बैठ गए। जब समाधि खुली तो शंकर जी का बुलावा आया। माता सती के पिता ने बुलाया, दक्ष ने। माता सती के पिता कौन है मैया? कौन है मेरी मां? दक्ष प्रजापति। दक्ष ने शंकर जी को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु जी को बुलाया, क्योंकि उन्हें सम्मान मिला था, पद मिला था, प्रतिष्ठा बढ़ी। तो जब शंकर जी सभा में आए तो जाकर बैठ गए। शंकर जी अपने 3 आसन लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। अब दक्ष आते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर दक्ष के स्वागत में भगवान शंकर खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बुरा लगा कि शंकर मेरा सम्मान क्यों नहीं करता। कई बार आपको इस बात का दुख हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, जबकि शंकर जी ने मन से सम्मान किया था भीतर से, पर खड़े होने का दिखावा नहीं किया। दक्ष बोला ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसे क्यों बुला लिया? भरी सभा में
भगवान शिव का अपमान करने लग गया दक्ष। दक्ष प्रजापति अपमान करने लग गए, गालियां देने लग गए। इसे क्यों बुला लिया, ऐसे तो कोई ज्ञान नहीं है, मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से इसके साथ कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं है, ना जाने क्या क्या। इतना अपमान होने पर भी शंकर जी चुपचाप बैठे। क्यों भैया, आप लोग शंकर जी से क्या सीखते हो? शंकर जी क्या सिखाते हैं आपको मेरी मां? आप कितने लोग शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो, बताओ? चढ़ाते हो? तो शिव मंदिर जाते हो तो सीखते क्या हो, ये हमें बताओ फास्ट। क्या सीखा आपने भगवान शिव जी से? शंकर जी से सीखा हमने कि भरी सभा में अपमान हो रहा है, सबके सामने अपमान हो रहा है, पर शंकर जी ने कोई उत्तर। शंकर जी केवल जहर का घूंट नहीं पीते, समाज का अपमान ही वो जहर है। जो जहर पी लेता है वो महान बनता है। देवताओं ने क्या पिया था? जोर से, देवताओं ने पिया है अमृत, और शंकर जी ने क्या पिया? विष, जहर। देवता अमृत पिए तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। देवताओं से ऊपर कौन? शंकर जी। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने जहर पिया है, देवताओं ने क्या पिया? अमृत। पीने वाला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विष पीने वाला है। अच्छा ये बताओ, शंकर जी ने कौन सा जहर पिया? जोर से, कौन सा? समुद्र मंथन वाला। अरे वो तो पिया ही मेरी मां, अपमान का जहर पीते हैं शंकर जी। भरी सभा में अपमान हुआ और शंकर जी वो अपमान का जहर। आप लोगों का कोई अपमान कर दे तो आप पी जाते हो वो घूंट, के बदले में आप गालियां देते हो। आप शंकर जी के मंदिर रोज जाते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना है, लेकिन शंकर जी से आपने सीखा कुछ नहीं। यदि शंकर जी अपमान का विष पीते हैं तो हमारा कोई अपमान कर दे तो हम लोग विचलित क्यों हो जाते हैं? शंकर जी तो विचलित नहीं हुए ना। यदि हमारे आराध्य विचलित नहीं हुए तो हमें भी विचलित नहीं होना चाहिए। और हमारे आराध्य शिव विचलित ना होके यही बताते हैं कि बेटा तुम्हें भी ये समाज के अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है, तुम विचलित मत होना। ये शिवजी सिखा रहे हैं अपने आचरण से, व्यवहार से। लेकिन आपको तो केवल पानी चढ़ाना है, सीखना कुछ नहीं है। आपको जरा कोई दो बात कह दे आप आग बबूला हो जाते हैं, जरा भी कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है बोलने में। आप जरा कोई बोला कि बस गुस्से में आप गलत काम करने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं। कई लोग घर में टीवी तोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, घर का सामान तोड़ देंगे, गुस्सा, और बाद में वही टीवी मोबाइल फिर खरीदेंगे, लाखों का नुकसान कर लेंगे। ऐसा क्रोध किस काम का जो आपका ही क्रोध आपका लाखों का नुकसान कर जाए? ये कौन सी समझदारी है? इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है कि पहले आप मोबाइल तोड़ें फिर दूसरा मोबाइल खरीदें, पहले आप घर की टीवी तोड़ें फिर दूसरी टीवी खरीदें, पत्नी को 2-4 थप्पड़ आप मारें फिर बाद में सॉरी बोलें। ये कौन सी समझदारी है? क्रोध आपका, और आपके क्रोध के कारण आपने पीटा किसे? अपनी पत्नी को पीट दिया। क्या ये सही था? क्या शिवजी ने आपको यही सिखाया है? शिवजी सिखाते हैं कि समाज आपको बोलती रहे। जब शंकर जी को नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको हमें छोड़ देंगे? शंकर जी कहते हैं जैसे मैं चुपचाप अपने ससुर का अपमान सह गया, ऐसे आप भी अपना अपमान सह लो। क्या बोलना है, हम क्यों जवाब दें? याद रखिएगा साहब,
जब आप जवाब दे देते हो ना तो भगवान जवाब नहीं देते। वो जवाब नहीं देते, तब ईश्वर जवाब तैयार रखते हैं। भगवान शंकर का अपमान हुआ, एक शब्द नहीं बोला, शंकर जी उठ के चले गए। दक्ष प्रजापति का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। दक्ष ने दोबारा शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ रच डाला। कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया कि मैं इनका अपमान करूंगा। उस यज्ञ में माता सती आ गई और माता सती ने देखा कि मेरे पति का यहाँ भाग कहाँ है। पूरे यज्ञ में ढूंढा, माता सती को अपने पति का भाग नजर नहीं आया। तब माता सती बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी बेटी हूं, इस बात से अब मुझे ग्लानि हो गई। मैं शिवद्रोही की बेटी हूं, मुझे तुम्हारी बेटी बनके अब रहना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पति दाक्षायणी कह के बुलाते हैं। हे दक्ष की बेटी, यहां आओ। और तुमने मेरे पति का अपमान किया, तिरस्कार किया। ये कथा उन लड़कियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो आजकल क्या होता है, विवाह के बाद पति पत्नी की जरा सी लड़ाई हो जाए ना तो पत्नी घर में फोन लगाती है, माँ आज तुम्हारे दामाद जी ने हमारे को ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया। तो माँ बोलती है, बेटा दामाद जी ने ऐसे बोला, आ जा वापिस। अब बेटी झोला उठाती है और मायके चली जाती है। 2 दिन बाद पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हमने तुम्हें डांट दिया, सॉरी आ जाओ, गलती हो गई थी, अब नहीं डांटेंगे पक्का, आई लव यू, आ जाओ। तो बेटी बताती है, माँ देखो फोन आया उनका, सॉरी कह रहे हैं। माँ बोली, बिल्कुल जरूरत नहीं है बात करने की, मत बात कर, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे यहां, मैं दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा। फिर बेटी माँ के भड़कावे में बहकावे में फोन नहीं लगाती, पति फोन लगाता है तो उठाती नहीं है। दामाद जी आए, गलती हो गई, चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कैसी पत्नी हो? आप पत्नी हो और आपका पति आपके घर वालों के आगे आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हारी माँ कह रही है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, तो तुम अपने पति का सम्मान करा रही हो कि अपमान करा रही हो? आप अपने मायके में आपने अपने पति का सम्मान कराया कि अपमान? अरे लड़ाइयां सबके घर होती हैं, हर पति पत्नी लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके बुला के अपने पति को और अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने तुम अपने पति को जलील करवाओ। जो नारी अपने पति का अपमान कराती है इस तरह सार्वजनिक, वो नारी नरकगामी होती है। अपमान तो पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी का, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए पति का। पर इस तरह से आप अपने पति को नाक रगड़वाओगी तो अच्छी नारियों में आपकी गिनती ना होगी। इसलिए आपके विवाह के बाद आपका हित आपके पति के साथ है, आपका भला किसके साथ है? आपके पति के साथ। आपकी माँ, आपके पिता के साथ आपका भला नहीं है। माँ बाप के साथ संबंध रखिए, आना जाना रखिए, पर मुख्य रूप से पति को सर्वोपरि मानिए। यही नारी का धर्म है। आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि स्त्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। पति मतलब हमारे यहां परमेश्वर, पति मतलब भगवान के तुल्य। यदि हर नारी अपने पति को भगवान के तुल्य मानकर उसमें समर्पण करे और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी के तुल्य मानकर, नारायणी के तुल्य मानकर नारी का सम्मान करे, तो बताओ तलाक जैसी घटनाएं इस देश में हो सकती हैं? तलाक केवल इसलिए होते हैं कि पत्नी और पति दोनों में अभिमान आ जाता है।
दोनों लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अभिमान की, कि पहले मैं कि पहले तू। लड़ लो, क्या पाओगे इस लड़ाई से? समझदार लोग इस तरह की बातें नहीं करते। पति का अपमान, कल तुम पति पत्नी दोनों एक हो जाओगे, पर पति को सारी जिंदगी ये याद रहेगा कि मेरी पत्नी ने अपने मायके में ले जाके मेरा अपमान कराया था। फिर तुम्हारा पति कैसा हो जाएगा? तुम्हारे माता पिता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज भारत के 80% पुरुष अपनी पत्नी के माता पिता को स्वीकार नहीं करते। अपनी पत्नी के माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि पति के माता पिता को आप स्त्री स्वीकार करें और पत्नी के माता पिता को पुरुष स्वीकार करे। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करे, मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह रखे, और मैं मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं वह भी मेरे ही माता पिता हैं। जरूरत पड़ने पर मैं सदा उनका बेटा बन के उनकी सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर। ये भाव हर पुरुष का होना चाहिए अपने सास ससुर के प्रति। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं? कुछ स्त्रियां कि अपने मायके जाके अपने पति को बुला के जलील कराएंगी। सास डांट रही है, दामाद जी ऐसा नहीं करना आज के बाद। अरे सास को डांटने का देखो, प्यार से तो डांटो, क्या मार भी लो। प्यार से तो आप मार भी लो, 2 थप्पड़, है ना। लेकिन आप यदि अहंकार से बोल रही हैं तो ये अहंकार आपके लिए हानिकारक है। दामाद वो है जिसके आपने पांव पूजे हैं, मंडप के नीचे आपने अपनी बेटी का दान दिया है, और अब आप उसे गलत शब्दों से डांट रही हैं। ये आपका धर्म नहीं है, ये सास का धर्म नहीं है, ये ससुर का धर्म नहीं है। सम्मान सबका सबको प्रिय लगता है। पत्नी को पत्नी का सम्मान प्रिय है तो पति को भी पति का सम्मान प्रिय है। इसलिए कहता हूं, जज्बातों से सम्मान से खिलवाड़ ना किया करो, क्योंकि एक बार सम्मान से खेल गए तो सारी जिंदगी रिश्ते तो रहेंगे पर वो समर्पण नहीं रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए अधिकांश देखा जाता है कि लड़की के माता पिता को लड़का मतलब पति जो है वो अपने सास ससुर के प्रति झुकाव कम रखता है। बोलो हाँ। इसका कारण केवल वह स्त्री है। आपको चाहिए ये था कि आप जब अपने पति के साथ ससुराल जाएं तो आप अपने पति का खूब सम्मान ससुराल में करें। सम्मान कहाँ? जैसे आप अपने सास ससुर के घर गए तो वहां सदा सम्मान हो। यदि अपमान हुआ तो परेशानी बढ़ जाती है। हम कहते हैं किसी का अपमान क्यों करो? ना लड़की का अपमान हो, ना लड़के का, ना ससुर का अपमान हो, ना दामाद का। और ये वाली बातें तो बिल्कुल गलत है कि तू बेटी यहीं रह, नाक रगड़ता आएगा दामाद, तो नाक रगड़वा लोगी, फिर सदा के लिए वो नाक रगड़ के तुम्हारी माँ का दुश्मन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? आजकल लोग रिश्तों को ना समझ नहीं पाते। रिश्तों की वैल्यू क्या है, रिश्तों को कैसे मधुर रखा जाए। आजकल रिश्ते, आप लोग जितने यहां बैठे हो लगभग 80% मैं बोलूं, आप सबके रिश्ते आपस के ना बिल्कुल उलझे हुए होंगे। 80% उलझे हुए रिश्ते हैं। अच्छा, रिश्ता सुलझा कैसे रहे, इसके लिए आप दोनों का समझदार होना चाहिए, जरूरी है। पत्नी भी समझदार और पति भी समझदार। भगवान शंकर इतने समझदार हैं कि उन्होंने इतना अपमान हुआ, चुप हैं, क्योंकि ये मेरे पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इतनी समझदारी या फिर आपके अंदर हो।
इतनी सहनशीलता या तो आपके अंदर हो, तब रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो शंकर जी का जब अपमान हुआ और माता सती दक्ष के यहां गई, तो पति का अपमान, इसलिए कभी पति का अपमान ना देखो ना करो। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? सुनो, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। अपने माता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बुराई कभी नहीं करनी। जो बेटा अपने माँ की बुराई करता है उसके मुंह पे